कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर की तरह गोरे हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे भोलेनाथ के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और नारायण के चरणों में भी मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज मैं कुंती महारानी का प्रसंग सुनाने जा रही हूँ कि कुंती महारानी ने गोविंद के चरणों में 26 श्लोकों में प्रार्थना किया है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं मायाजवनिका छन्ना मज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यो धरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती महारानी कहती है कि प्रभु, भले ही आपका कोई पार नहीं पा सकता है, लेकिन पक्षी तो अपने सामर्थ्य से उड़ते ही हैं। गोविंद के गुणगणों का कोई परमात्मा के गुणगणों का कोई गायन नहीं कर सकता, फिर भी संत महात्मा अनादिकाल से उनका तो गान करते ही हैं, ध्यान करते ही हैं। वो प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रही हैं कि आज मेरे गोविंद ने वंशधर की रक्षा की है, हमारे सबकी आंखों के विषय की सामने की चीज़ है, और ये जा रहे हैं और कोई इनका धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। तो वही कुंती महारानी ने प्रणाम करने लगी तो प्रभु बोले कि बुआ, प्रणाम मुझे करना चाहिए और आप मुझे प्रणाम कर रही हो, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो। तो वही कुंती महारानी ने कहा कि प्रभु, जब मैं आपको प्रणाम करने, जब मैं आपकी भगवत्ता को समझती हूँ, तब जो है आप मुझे बुआ कह देते हैं, और बुआ कह देते हैं तो मैं आपके मुंह में फंस जाती हूँ कि मेरे भैया वासुदेव के ही तो बेटा हैं, वासुदेव। तो बोले कि और आज मुझे प्रणाम करने दीजिए, मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मैं उस परम पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ। पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरे प्रकृते परम। उस त्रिगुणात्मक प्रकृति से जो परे परम पुरुष है, उस नारायण के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। अंतर बहिर्वस्थित, जो सबके हृदय में है, बाहर भी है, भीतर भी है, अणु अणु में है, कण कण में, सभी जगह उसकी सत्ता समाई हुई है। ऐसे गोविंद के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। कुंती महारानी कह रही हैं कि प्रभु, जब तक ये माया का पर्दा ना हटाएं, तब तक कैसे कोई आपको पहचान पाएगा, जान पाएगा। संत लोग कहते हैं कि घूंघट के पट खोल तो है पिए मिलेंगे। प्रियतम तो सामने खड़े हैं और हाथ भर का घूंघट डाला हुआ है, तो उसके स्वरूप को हम कैसे देख पाएंगे। तो घूंघट कौन उठाएगा? वही उठाएगा, प्रियतम ही तो घूंघट उठाएगा, तभी हमें उसके स्वरूप को दिखाई देगा, समझ में आएगा। तो ये जो दुनिया है वो क्या है? ये माया है। माया का स्वरूप क्या है? जो है, जो वास्तव में है उसको छुपा ली है, और जो नहीं है उसको प्रकट करके दिखा दी है। असत्य को सत्य और सत्य को असत्य कर दी है, यही तो माया का स्वरूप है। तो वही कुंती महारानी कह रही हैं कि प्रभु, जब तक आप माया रूपी घूंघट ना उठाएं जीव का, तब तक जीव आपको कैसे देख पाएगा, कैसे जान पाएगा। सारे जीव जो हैं वो सो रहे हैं। मोह निशा सब सो निहारा, स्वप्न ही देखा अनेक प्रकारा। अनेक स्वप्न देख रहे हैं, सब मोह के निद्रा में सोए हुए हैं। जैसे कि हम स्वप्न में सोए रहते हैं और देखते हैं कि जंगल में शेर आया और मुझे खा लिया, और डर जाते हैं, और कोई आकर के जगा देता है कि चल उठ देख, ये तो स्वप्न था, तो क्यों घबरा रहा है। उसी तरह से कोई सद्गुरु हमारे जीवन में आकर के और हमें कहता है कि चल उठ देख, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम क्या हो, तुम्हारा वास्तविकता क्या है। और वो वास्तविकता, वो हमारे स्वरूप की पहचान कराते हैं गोविंद की कृपा से, तभी हमें उनका दर्शन होता है, जान पाते हैं हम। जैसे जादूगर है, माया जो है वो जादुई विद्या है।
जादूगर जो है वो जादूगर क्या करता है कि अपनी छड़ी घुमाता है चारों तरफ और सारे देखने वाले दृष्टा जो देखने वाले रहते हैं उसकी सबकी नज़र बंद कर देता है। वो जो दिखाना चाहता है वही देखता है। कभी हाथ काट देता है, कभी जीभ काट देता है, कभी नोटों की गड्डियाँ बना देता है। सब दिख कर के हैरान हो रहे हैं देखने वाले कि इतना सब कुछ कैसे कर रहा है। और जो उसका जमूड़ा होता है, जो उसकी चरणों से जुड़ा होता है, वो सारी उसकी माया जाल को पहचानता है, सब कुछ जानता है। उसी तरह से ये परमात्मा जो है वो जादूगर हैं और ये माया जो है, माया रूपी संसार, इनका जादुई विद्या है। और इस माया से तभी हमें मुक्ति मिल सकती है जब हम उस जादूगर के चरणों से जुड़ जाएं। तो उसकी चरणों से जुड़ाएगा कौन हमें? वो संत लोग जो दिन रात उनकी चरणों से जुड़े रहते हैं, वही उनकी चरणों तक हमें पहुंचा सकते हैं। जैसे वो काकभुसुंडी जी हैं, वो सुना रहे हैं पक्षीराज को कथा, रामायण की कथा जब सुना रहे हैं तो कह रहे हैं कि नट की जो है ना बहुत विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं। नट कृत विकट कपट खगराया। नट की इतनी विचित्र लीलाएं होती हैं कि वो जो दिखाता है वही देखता है। तो प्रभु की चरणों से जुड़े बिना माया से छुटकारा नहीं है। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी होय। उस परमात्मा की उस माया से मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे एक डॉक्टर के सानिध्य में रहने वाला जो रहता है वो एक दिन डॉक्टर बन जाता है, उसी प्रकार से उस जादूगर के चरणों से जुड़ने वाला जो है जमूड़ा, वो भी एक दिन जादूगर बन जाता है। और फिर वो अपनी उसको माया प्रभावित नहीं करती। उस सब कुछ संसार को जो अपने इशारों पर नचा रहा है वो है परमात्मा। और संसार को सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, वो है महात्मा। और संसार जिसको अपने इशारों पर नचा रही है वो है जीवात्मा। कुंती मैया जो कहती हैं, प्रार्थना करती हैं कि प्रभु का ये सुंदर विग्रह, प्रभु जो आपका सुंदर विग्रह है, वो परमहंसों को भी परमहंस बनाने के लिए, उनके हृदय में भक्ति का योग जगाने के लिए ही उनका वास्तविक रूप से आपका प्रागट्य हुआ है। बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र जब आपकी इस रूप को नहीं जान सकते तो मैं क्या जानूंगी महाराज, मैं तो एक अबला हूँ, अबला विधवा हूँ। कुंती महारानी कहती है कि प्रभु अनेकों बार हमारे जीवन में दुख आए और अनेकों बार आप आते नज़र आए। जब जब संकट आया तब तब आप आए और हमारी रक्षा करी। लक्षा भवन के अग्नि से कौन बचा सकता था? लेकिन देखो एक भी किसी का बाल बाका नहीं हुआ। हमारे भीमसेन को विष के लड्डू खिला दिए गए थे, लेकिन जब मिला वो तो 10,000 हाथियों का बल प्रदान करके वापस लौटा। प्रभु बोले कि कुंबुआ जी, इस सब का श्रेय आप मुझे क्यों दे रही हैं? आपके पुत्र तो खुद ही इतने पराक्रमी हैं, इतने वीर हैं। तो कुंती महारानी कहती है कि प्रभु करते हुए भले ही आप नहीं दिखते हो, लेकिन करते सब आप ही हो। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, लड़ते हुए तो तुम दिखोगे, मारूंगा तो सबको मैं ही, लेकिन युद्ध भूमि में लड़ते हुए तुम ही दिखेगो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जीव को कर्म तो निष्ठा से करनी चाहिए, बाकी फल देना तो परमात्मा के हाथ में है। राम जी कहते हैं सुग्रीव से कि सुनो सुग्रीव, मैं मार हूँ, बाल ही ये कहीं बाण। सुग्रीव तुम जाओ लड़ने के लिए मैं बाली को मार दूंगा। तो बोल रहे हैं, सुग्रीव बोल रहे हैं कि प्रभु जब आप ही को मारना है तो हमें पिटवाने के लिए क्यों भेज रहे हैं? तो बोले कि नहीं, लड़ते हुए तो तुम ही दिखोगे, बाकी मारूंगा मैं।